जल्दी से क्वेश्चन। बल्ब की जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बल्ब से आईआईटीज को विशेष लगाव है। B1 B2 क्या हो गया बे? B1 और B2 दो बल्ब्स हैं, दोनों के रेटेड वोल्टेज लिखो 220 वोल्ट। जल्दी से 220 वोल्ट और ये था 100 वॉट का। ये है 220 वोल्ट और 50 वॉट का। ठीक है, दो बल्ब्स। अब हमें ऐसा बोला कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ा। किसमें जोड़ा? सीरीज में। और सप्लाई रखी 440 वोल्ट की, यानी कि कंडीशन ये सप्लाई कितने की रखी? 440 वोल्ट। और आपको क्वेश्चन दिया विच वन विल फ्यूज। हवा में नहीं बोलना। पहला B1 B2 बोथ या फिर नन। 4 ऑप्शन। 440 वोल्ट के अक्रॉस लगाया है, ध्यान से देखो। कनेक्टेड अक्रॉस 440 वोल्ट्स ऑफ सप्लाई। पहले ये सोचो फूटेगा कब? भाई कोई भी फूटेगा कब? जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल 220 से ज्यादा हो जाएगा। अरे है कि नहीं? अब किसके अक्रॉस पोटेंशियल 220 से ज्यादा है? क्या इसके लिए मेरे को पावर निकालनी पड़ेगी? चलो निकालो, निकालो सब लोग। पावर दे रखी है, करंट निकाल लोगे तो V इक्वल्स टू IR से तुम्हें पोटेंशियल पता लग जाएगा। जल्दी से R1 निकालो। R1 कितना आ रहा है? क्या V²/P? समझ ही नहीं आ रहा। R क्या होता है बेटा? V²/P। पावर क्या है बेटा इसकी? 100 वॉट। और R2 बताना कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 50 वॉट। अब बताओ R1 ज्यादा कि R2? R2 ज्यादा? पक्का? अच्छा R2 ज्यादा। तो बता V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है बेटा? IR। तो एक बार तो IR1 आ जाएगा। भाई इसके अक्रॉस क्या आएगा? IR1, क्योंकि करंट तो सेम है। और इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा? IR2। तो बता V1 की वैल्यू क्या? IR1। और V2 की वैल्यू क्या होगी? IR2। साथ में जो मैं एक और चीज जानता हूं वो क्या है कि V1 प्लस V2 कितना है बेटा? 440 वोल्ट। अरे बोलिया, अबे इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस बराबर 440 है ना? नहीं पता? क्या हो गया? जानते हो? अब सोच जरा किसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है, V1 या V2? क्या इसके अक्रॉस ज्यादा है? टूट जाएगा। 220 से ज्यादा आ जाएगा ये। किससे ज्यादा आ जाएगा? 220 से ज्यादा। और क्योंकि ये 220 से ज्यादा होगा इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फूट जाएगा। अरे दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? पहले तो ये बता। अरे बता, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है क्या? अगर दोनों के रेजिस्टेंस सेम ही है तो दोनों में करंट जो है, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की वैल्यू तो सेम है। क्या डिफरेंट है सीरीज में? क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग है? इसके अक्रॉस निकाला तो क्या बेटा? IR1 आया। अब इसका R1 कम था, इसका R1 कम था। अगर मान ले R1 और R2 बराबर होते तो क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाता? क्या होता? इसके अक्रॉस भी 220, इसके अक्रॉस भी 220। पर यहां पर क्या इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? क्या 220 से ज्यादा? अरे सोच पा रहे हो? 220 से ज्यादा। अगर 220 से ज्यादा तो हमारा बल्ब बना कितने के लिए था? अब मैंने तो 440 लगाई है, तो क्या B2 जो है वो उड़ जाएगा और B1 जो है वो काम करता रहेगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए? अच्छा बता, पैरेलल में लगाते तो? पैरेलल में लगाते तो
जल्दी बोल। पोटेंशियल सेम रहता, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल सेम रहता मतलब दोनों के अक्रॉस 440, दोनों उड़ जाते। नहीं सोच पा रहे? अरे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता बेटा? पैरेलल में लगाता तो दोनों के अक्रॉस के 440। अब डिजाइन कितने के लिए किया है? क्या दोनों उड़ जाएंगे? समझ पा रहे हैं? ध्यान रखें, पैरेलल में दोनों उड़ जाएंगे और सीरीज में B2 पहले उड़ेगा। अच्छा, B2 के उड़ने के बाद क्या B1 भी उड़ जाएगा? पता है असली में क्या होता है? एकदम से पहले बहुत तेज चमकते हैं, इतनी तेज चमकते हैं कि तुम्हारी आंखें एकदम ऐसे रह जाएं कि इस बल्ब से इतनी रोशनी भी आ सकती है क्या? और फिर एकदम से अगर तुम वहां खड़े हो तो तुम्हारी रोशनी जा सकती है। अरे बल्ब फटेगा, कांच होता है ना, कांच उड़ के आ जाता है। जरूरी तो नहीं है चश्मा लगा के रहना। नहीं, फिलामेंट नहीं टूटता। इतना हाई वोल्टेज अगर अप्लाई करेगा तो बल्ब भी उड़ जाएगा। तेरी मोबाइल की उड़ने का मतलब पंख नहीं निकलते, उड़ना मतलब फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, अंदर फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। अब एनर्जी को निकलने के लिए जगह चाहिए, कहाँ जाएगी एनर्जी? फट जाएगा। लाइट भी होती है, हीट भी होती है, दोनों फॉर्म होते हैं। जो अपने एमसीबी वगैरह लगाते हैं घरों में, सुना है तुमने? तुम्हारे यहाँ थोड़ी ना लगी होंगी, तुमने तो सीधे अंटे डाल रखे हैं ना। जैसे इस कमरे का एमसीबी का है, अपने एमसीबी सब बाहर लगी हैं, देखिए तुमने? हर कमरे के बाहर एक एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है। वो एमसीबी बॉक्स होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में। जैसे अपन ऐसे ही बोल देते हैं ना एमसीबी, दिस इज अ सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल वालों को खास तौर पे पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओवरफ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, तुमने सुना होगा ना, पोटेंशियल कम आ रहा है, पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, लाइटें डिम जलने लगती हैं, सुना है ना? तो पोटेंशियल डाउन हो जाता है, समझ रहे हो? पावर अपने को जो है वो एम्पल पावर नहीं मिल पाती, चीजों को जितना चमकना चाहिए उतना नहीं चमक पाती। सुना है तुमने कभी ऐसा? पता नहीं क्या सुना है, छोड़ो। जनरल नॉलेज की तो बात करो तो ऐसे लौटने लगता है ना जमीन पे कि पता नहीं। एसी की यूनिट के बारे में पूछा था तो सोच रहे थे 1000 किलो का एसी, तुम रहने दो। मेटल सोल्डर वायर वगैरह होते हैं, वैसे तो अलनी को काम में लेते हैं। हाँ, एल्निको होता है वैसे तो, है ना, इनका अलॉय हो। मोबाइल की बैटरी की मैं अलग केस, वो बैटरी बहुत इंफीरियर क्वालिटी की होती है जो फूटती है। मैंने बताया था ना, मेटल के अंदर डिफॉर्मिटी आती है, उस चक्कर में होता है। अपने एमसीबी के वर्किंग यही होती है कि अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इन दैट केस हीटिंग होती है, और हीटिंग होने से जो वायर है ना ये पिघल जाता है। इस वायर के पिघलने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसीलिए उसे सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसीलिए गिर जाता है ना, सप्लाई ऑफ कर देता है वो, अपने आप गिर जाता है। हाँ, ऑन करते हैं वापस जुड़ जाता है। नहीं तो वो जो मेटल है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली उसको पिघलना नहीं बोलते, वो वैसे तो क्या ऐसे कनेक्टेड स्टेट में रहता है, ठीक है। जैसे ही हीट करते हैं ना तो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है तो इस कनेक्टेड स्टेट से वो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो कनेक्शन टूट जाता है। समझ गया? अभी तो मान ले ये ऐसे कनेक्टेड है चीजें, ठीक है। अब ये यहां से जैसे ही हीटिंग हुई ना तो ये मुड़ गया तो ये वाले तार से कनेक्शन टूट गया। फिर अपन जैसे ही वायर ऊपर करते हैं ना, उसको प्लग को ऊपर करते हैं तो ये वापस यहाँ आके जुड़ जाता। ऐसे प्रॉपर पिघलता नहीं है। पिघलते पुराने वाले थे, पुराने याद है, वो यूं निकाल लेते थे पूरे बाहर, फ्यूज सफेद रंग के आते थे, उसमें फिर वायर बांधते थे, लगाते थे। नया कॉपर का वायर होता था, वो सीधा सीधा यूं लगाया तो लाइट आ गई, निकाला तो लाइट चली गई, वो वही है। आजकल उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? छोड़ो। हाँ, अरे ये समझ में आ गया। अगर पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या सब कुछ उड़ जाएगा, और सीरीज में लगाया तो पहले कौन उड़ेगा? B2, पहले B2 विल उड़ो, ठीक है। चलो अगला देखो। हाँ बिल्कुल, दोनों।
थोड़ा सा बड़ा बन गया। आइडेंटिकल बल्ब्स B1, B2, B3, B4 बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब सबके रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको बोला इनमें सबसे ब्राइट कौन चमकेगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। पहले भी कर लिया क्या ये, अरे बोलो रे, तो चलो करके देखो। डन, डन हो गया सब लोगों का। चलो बताओ भाई, करंट मान ले कितना जा रहा है, आई। करंट कितना है, अगर करंट हमारे पास में आई है, हाँ आई है बेटा, समझ गया, आई है ना। करंट कितना है, आई, तो इसके अक्रॉस भी आई, पक्का पक्का। इन दोनों के अक्रॉस अगर करंट सेम है तो आर तो इनका वैसे ही सेम है, तो इन दोनों से जो पावर मिल रही होगी क्या वो सेम होगी, पावर क्या मिल रही होगी, 100% श्योर। पावर कैसे निकालेगा, I²R, कैसे निकालेगा, तो क्या पावर दोनों से सेम। अच्छा अब सोच के यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, I1 और बोल होगा कि नहीं, 100%। अब यहाँ जब करंट डिवाइड हुआ तो I1 I2 की वैल्यू जो है क्या वो बेसिकली I/2 है, और यहाँ पर भी क्या है I/2, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। पर इनके अंदर करंट कम है इनसे या ज्यादा है, क्या इन दोनों से कम है, कम करंट यानी कम पावर, ज्यादा करंट यानी बोल होगा कि नहीं। इन दोनों में क्या करंट इक्वल है, तो इन दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी, यानी कि B1 इज इक्वल टू, बोल सही है क्या दिस इज ग्रेटर देन B3 इज इक्वल टू B4, अरे बोलो रे, यानी B1 B2 की ब्राइटनेस विल बी सेम और B3 B4 से ज्यादा। समझ में आता क्या बेटा, I²R, P बराबर I²R, V बराबर IR होता है बे, P तो I²R होता है ना। तुम साले एक तो पढ़ के कुछ भी नहीं आते, पिछली क्लास से कुछ याद नहीं रहता। अरे इस बार सही करना है यार। जल्दी से कर दो, B1, B2, B3, B4। अरे आंसर बताओ रे, वही सेम सवाल, आंसर बताओ, खाली नहीं बैठो। चलो क्या, जल्दी से आंसर बताओ। B4 सबसे ज्यादा, B1 सबसे ज्यादा श्योर। अब बाकियों में कंपेयर करो, क्या नजर आ गया तुम्हें। अच्छा करंट यहाँ पर ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा, इसमें करंट ज्यादा, सेम कैसे, सेम कैसे कर दिया बे, तो डिवाइड होगा तो सेम हो जाएगा, बिना आर देखे डिवाइड हो जाएगा करंट। अगर यहाँ भी दो बल्ब होते तो क्या सेम डिवाइड होता। अब क्या यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, चलो लिख के दिखाओ ऑर्डर, सब लोग लिखो ऑर्डर, लिख के दिखाओ, चमत्कारी टाइप बात हो गया क्या। अच्छा बता, अगर करंट गया I तो इसके थ्रू I, यहाँ पर क्या बेटा I/3, यहाँ पर क्या 2I/3। अब दिख गया तुम्हें, किसके अक्रॉस करंट ज्यादा है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, क्या इसके अक्रॉस करंट ज्यादा है, इनके अक्रॉस का करंट कम है, और क्या सबसे ज्यादा इसके अक्रॉस है, अरे पक्का। यहाँ पर I/3, यहाँ पर कितना 2I/3, ये करंट ज्यादा है कि ये करंट ज्यादा है, क्या ये करंट ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है,
तो ऑब्वियसली कौन सबसे ज्यादा शाइन करेगा? B1 ग्रेटर देन B4 ग्रेटर देन क्या B2 बराबर B3 होगा? पक्का आंसर। यार इससे आसान सवाल है ना, तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, इनके आंसर सबके आने चाहिए। चलो एक और करो, देखो जल्दी से। अबे इसमें क्या पीएचडी किए जा रहे हो? चलो बताओ, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8, जल्दी बोलो। अब देख के ही बता दिया करो डायरेक्ट। अच्छा B1 सबसे ज्यादा है, ये तो दिख गया होगा पक्का। आगे के बताओ। बिल्कुल सही। अरे लाइन से जमे हुए हैं, पता है, इसी ऑर्डर में चमकेंगे जिसमें जमे हुए हैं। देख पा रहे हो? अच्छा देख, B1 क्या सबसे ज्यादा, क्या सारा करंट इसी के थ्रू बह रहा है? इसके बाद बोल, ये दोनों बल्ब कैसे आइडेंटिकल है? मतलब क्या दोनों में सेम सेम करंट जाएगा? I/2 और I/2। एनी प्रॉब्लम? सेम करंट जाएगा मतलब क्या बराबर चमकेंगे? तो हमने क्या बोला? B1 ग्रेटर देन B2 बराबर B3। चलो आगे बढ़े, ग्रेटर देन। अब बोल B4 B5 और B6 7 8 कितने टोटल? 5। कितने टोटल? 5। 5 के हिसाब से कर ले डिवाइड। यहाँ 3 थे तो I/3 और 2I/3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2I/5 और 3I/5। नजर आया किसी को? पक्की बात। ज्यादा किस में, ऊपर या नीचे? क्या ऊपर? तो ऊपर कितना गया? 3I/5। नीचे कितना गया? 2I/5। नजर ही नहीं आया किसी को? अबे रेशो में काट देते हैं, पता है ना। तो 3I/5 2I/5 के ऊपर करंट ज्यादा और क्या दोनों में सेम? तो ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा? B4 बराबर B5। समझ ही नहीं आ रहा। और ये किससे बड़ा बेटा? B6 बराबर B7 बराबर B8। आपको ऐसे सवाल आने चाहिए किसी भी हाल में, इनमें कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है? चलो एक और करता है। इसका आंसर एकदम सही निकालना भैया ना। चलो बनाओ। चलो यार, ये बल्ब पे आखिरी सवाल है, ये और कर लो। नेमिंग कर लो। कर दो। है बेटा? अरे यार तेरे को जैसे बनाना है बना, मैं ऐसे बनाता हूँ। कैसे सवाल पूछ रहा? अच्छा देख, क्या सारा करंट B1 के थ्रू जा रहा है?
सबसे ज्यादा हो गया, इसके अक्रॉस क्या आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहाँ पे फिर बटेगा, मजा आ गया। क्या 3i/4 और i/4 नजर नहीं आया? सोच रहे होंगे कैसे लिख रहा हूं मैं, है ना? ऐसा सोच रहे हो ना? सोच लो भाई साहब, मैं बता चुका हूं पर, है ना? तो यहां से आई गया तो सबसे ज्यादा तो कौन चमका, B1। बोलो है कि नहीं? अच्छा B1 के अलावा और किसी से आई करंट जा रहा है क्या? इसके बाद सबसे ज्यादा करंट क्या है, 2i/3 या 3i/4? ये भी तो है। 2i/3 कितना होता है, 0.66। ये कितना होता है? तो फिर अबे क्या है, 0.75 है, नजर नहीं आया? तो फिर यार ये कितना है बेटा, 0.66 है ना, दिख गया सबको। और ये कितना है, 0.75 है ना? तो 0.75 ऑब्वियसली क्या होगा, 0.6 से ज्यादा होगा। क्या करना चाह रहे है तू? सब सही तो है साले, हैं? क्या देखना चाह रहे है? शर्ट मेरा अच्छा लग रहा है, मजाक कर रहे हैं ना? चलो B1 और B5 है ना? B5 के बाद कौन आएगा, B4। B4 के बाद बोल, ये वाले या ये वाले? i/4 ज्यादा क्या i/3? वेरी गुड। तो क्या B4 इज ग्रेटर देन B2 बराबर B3? 100% ग्रेटर देन क्या बच्चों, B6 बराबर आंसर। ध्यान से देखना आप ऐसे, हाँ सर लाइन से जमे हुए हैं सर, एक बार जमा दिए तो हर बार जमा देंगे, है ना? कर लोगे ना यार इसके सवाल, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी जीवन में। ये जो सवाल है, एक चीज बता दूं, बिट्स पे लानी, ठीक है? बिट्स पे लानी अच्छा आएगा मतलब, चलो चलो कोई बात, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं, अगर जानना चाहो तो जानो, नहीं तो कोई बात नहीं। बिट्स पे लानी, VIT, ठीक है? कॉमिड, SRM तो ठीक है ना, SRM की बात नहीं करते अपन, इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? बाकी तुम्हारे जो स्टेट PETs अगर तब तक बचे रहे तो उनमें भी बल्ब वाले प्रॉब्लम से सबको लगा हुए, इवन IITs लाइक द बल्ब प्रॉब्लम्स, ठीक है? ये सब IIT के ही पूछे हुए सवाल हैं जो अपन कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो कर लिए। हाँ IIT का सवाल है बेटा, हाँ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, इसमें मजाक क्यों करूंगा तेरे साथ? हाँ हाँ ये पूछे जाते हैं भाई, मेंस में नहीं एडवांस में। IIT मतलब एडवांस ही होता है, हाँ एडवांस के सवाल हैं ऐसे। चलो अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो। सपोज we have two coils, दो कॉइल्स है हमारे पास। सपोज वी हैव टू कॉइल्स, कॉइल होती है ना, COIL, कॉइल COIL। अबे कॉइन नहीं है ये, कॉइल नहीं होती क्या, ऐसे ऐसे बनाते हैं जो ऐसे ऐसे, दिस इज अ कॉइल। हीटिंग कॉइल देखी है तुमने, हीटर होते हैं जो, वो कॉइल। तो सपोज वी हैव टू हीटिंग कॉइल्स, या सपोज वी हैव टू कॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केतली, in an electric kettle, and we start the first one, and we start the first one, full stop. It takes 15 minutes. It takes 15 minutes to boil a cup of water. It takes 15 minutes to boil a cup of water. पहली वाली को चलाया तो टाइम कितना लगा, 15 मिनट, एक कप पानी को उबालने में। सेकंड इसी में आगे लिखना है, मतलब if we turn the another coil on, then it takes 30 minutes. If we turn
the another coil on, if we turn on the another coil, if we turn the another coil on, then it takes 30 minutes to boil the same cup. Then it takes 30 minutes to boil the same cup of water. पहली से कर रहा था 15 मिनट, दूसरे से किया तो 30 मिनट. Same cup of water. To boil the same cup of water. Full stop. ठीक. A part लिखे अब इस क्वेश्चन का. A part. If the two coils are connected in series, if the two coils are connected in series, then what is the time taken? Then what is the time taken to boil the cup of water? To boil the cup of water. सीरीज में अगर लगा डाला तो कितनी देर में हमारा जो पानी है वो उबल जाएगा. ठीक है. और इसका बी पार्ट, अगर पैरेलल में तो कितना टाइम, यानी इफ इन पैरेलल देन हाउ मच टाइम, इफ इन पैरेलल देन हाउ मच टाइम. करो. करिए. और मैं हीट का फॉर्मूला तुम्हें सिखा चुका हूं. हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT. ठीक है. करो, कोशिश करो, सीरीज में लगाओ पहले. देखो कोई, क्या पता कोई सही दिमाग लगा ले. अच्छा देख, दिया हुआ क्या है अपने को, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2, इनको सीरीज में जोड़ा है ना, ऐसे जोड़ दिया है बस, यही तो दिया हुआ है. मान ले पोटेंशियल अप्लाइड V था. अब जब इनके अक्रॉस अलग अलग जोड़ा गया था तब क्या आ रहा था? एक से 15 मिनट और दूसरी से 30 मिनट. मान ले ये इसका R1 था और इसका क्या था बच्चों? R2. अलग अलग लगाया तो ये आ गया R1 और जोड़ा क्या था बेटा? V तो जोड़ा था अक्रॉस, ये था R1. पावर कितनी आई बता, बोलो यार, कितनी आ गई? I²R और इसमें T और मल्टीप्लाई कर दे तो V²/RT लिख लो. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? V²/R1 आ जाएगा. अच्छा, अब जब इसको मैंने R2 यानी दूसरी वाली कॉइल के अक्रॉस लगाया तब भी यार हीट तो सेम ही आएगी ना. हीट क्या आएगी? सेम. तो इस बार भी H की वैल्यू क्या लिखूंगा? ये भी H हो गई ना, ये पावर तो V²/R हो गई तो H. यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? क्या बेटा? 15 मिनट. 15 मिनट में ध्यान रखें. ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी? V²/R2 क्या मल्टीप्लाइड बाय 30 मिनट. बोल सही है क्या? R2 के अक्रॉस लगाया 30 मिनट लगे, R1 के अक्रॉस लगाया 15 मिनट लगे. है कि नहीं? समझ भी आ रहा है? अच्छा, V क्या होता है? V1 + V2. और R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में? क्या R1 + R2 होता है? 100%. तो हम लोग जब H लिख रहे होंगे इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे? V² क्या बच्चों? R1 + R2 और मल्टीप्लाइड बाय क्या? टाइम T. अरे बोलो यार, यही तो लिखेंगे. जो भी नया टाइम आएगा वो सीरीज में जोड़ दिया तो V²/R इक्विवेलेंट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय T. क्या दैट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड? क्या ये वाली हीट और ये वाली हीट सब बराबर है? 100%. अबे पानी को हीट तो उतनी ही चाहिए उबलने के लिए. पहले R1 दे रहा था, अब R2 दे रहा है, अब दोनों मिलके दे रहे हैं. तो ऐसा थोड़ी है H1 H2 H3 हो जाएगा. समझ आ रही है बात? पानी को मान ले 100 जूल एनर्जी चाहिए तो क्या है उसको 10 दिन बाद भी 100 जूल एनर्जी चाहिए आएगी? मैं चाहे अपने हाथ से उसे रगड़ के हीट करूं, चाहे सीधे बिजली से हीट कर दूं, बोल क्या दोनों से 100 जूल चाहिए उबालने को? बहुत बढ़िया. अगर ये बात समझ आ गई तो क्या R1 R2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं? यहाँ से बता R1 कितना आ रहा है? V²/H इंटू 15. R1. R2 कितना आ रहा है? V²/H इंटू 30. बोलो सही है? ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे. कितना आ गया ये? करो, पुट करो. V²/H पुट कर दो यहाँ पे दोनों जगह. क्या आ जाएगा? V²/. आ रहा है कि नहीं? और मल्टीप्लाइड बाय टाइम.
दिस इज योर हीट H, है कि नहीं? क्यों भाई साहब? ये इक्वल टू H है ना, सॉल्व करे से क्या V स्क्वायर कटते हुए दिख गए? अच्छा ये H ऊपर जाएगा, बोल क्या कट गया? टाइम कितना आ रहा है? सीरीज में जोड़ा तो टाइम बढ़ गया, देख पा रहे हो? सीरीज में जोड़ा तो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज हो गई। हमें क्या लगा दोनों साथ चला देते हैं तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, यहाँ तो वो दोनों का एडिशन आ गया 45, 30 और 15, देख ध्यान से, है कि नहीं? तो ये बहुत खतरनाक चीज हो गई हमारे जीवन में। इसीलिए ऐसा नहीं पानी गर्म करना है, सीरीज में 4 कॉइल जोड़ दी, काट, उल्टा मामला हो जाता है। और ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, करके देखा हुआ है। हाँ, पैरेलल में जोड़ने में फायदा होता है, समझ गए ना? इसीलिए हमारी जो हाउस वायरिंग भी होती है ये सब किस में की जाती है? पैरेलल में की जाती है। ठीक है, सीरीज के अंदर माना करंट सेम है, पर क्या तुमने ये चीज देखी कि हीट निकालने के पीछे हमारी 12 बज गई? अरे देख रहे हो, अब मेरे को हीट प्रोड्यूस करवानी थी, इसीलिए ये वाली चीज जो थी सीरीज में फेल हो गई। हमारे घर की वायरिंग को सीरीज में क्यों नहीं करते? क्योंकि डिवाइसेस खराब होने का डर रहता है। एक खराब हुआ तो सारे डिवाइस खराब। मान ले ये वाला पंखा अगर खराब हो गया और ये सारी वायरिंग अगर सीरीज में होती तो इस कमरे की कोई भी लाइट या पंखा नहीं चलता, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग के नहीं चलते। इससे पहले वाले तो चलते, इसके बाद वाले सारे बंद। आजकल अलग तरह से सीरीज में जोड़ते हैं, हर जगह से आजकल है ना एक न्यूट्रल वायर निकाल दिया जाता है जो कि कनेक्टिंग होता है। हाँ, जो चाइना वाले में करते हैं, चाइना वाले का सस्ते पड़ने का राज यही होता है। उसमें हर बल्ब जो है ना वो पैरेलल में है। तुमने देखा होगा उसमें 3 तार चलते हैं, कभी देखना 3 तार चलते हैं उसमें। अपने जो ये नॉर्मल आती है ना, इसमें तो 2 ही चलते हैं, एक जाने वाला है एक आने वाला। 4 वाली भी आती है, मना नहीं कर रहा, 4 वाली भी आती है। लपटे हुए वायर आते हैं एकदम पतले पतले, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो। पर खैर छोड़ो, यहाँ क्या सीरीज में लगाने में टाइम की ऐसी की तैसी हो गई। टाइम की क्या हो गई? ऐसी की तैसी। हमने क्या सोचा था? अरे आपस में आते नहीं यार, हमने ये सोचा था कि आपस में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगी, टाइम क्या हो जाना चाहिए था? कम। यहाँ क्या हो गया? उल्टा मामला हो गया, 45 मिनट हो गया। ठीक है, अब तुम पैरेलल में टाइम निकालो क्या आ रहा है। चलो, तुम कह रहे हो ना पैरेलल में फायदा मिलता है, तो चलो बताओ पैरेलल में क्या आ रहा है। पैरेलल में क्या हुआ देखो, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, वैसे तो तुम भी बना सकते हो, पर तो भी R1 R2 जल्दी से कर दो। अरे भैया पैरेलल में लगाया तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अबे हीट तो वही रहेगी, हीट बदल जाएगी, हीट विल रिमेन द सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू T। अबे फाइनल यही लिखेगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल, R इक्विवेलेंट बोलो। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या मल्टीप्लाइड बाई T। पहले सोच ही नहीं रहे क्या हो रहा है ये, कुछ सोच भी पा रहे हो? पक्का 10 मिनट तेरा सही आया है, वैसे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो देख यहाँ पर V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट इंटू T जब मैंने किया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देख जरा, V स्क्वायर इंटू T 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं। अबे ये यही तो लिखा था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कोई दिक्कत है क्या? तो ये आ गया हमारे पास। पुट द वैल्यूज, क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T। बोलना जरा R1 की वैल्यू वहां से क्या आई है? H अपॉन 15 V स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही लिखूंगा ना बेटा, प्लस H अपॉन क्या 30 V स्क्वायर। अगर तुम्हें दिखाओ तो देखो, V स्क्वायर V स्क्वायर V स्क्वायर दिख गया क्या? H H H क्या दिख गया क्या? टाइम की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो, 10 मिनट आ रहा होगा।
टाइम कम हो गया, टाइम क्या हो गया, कम हो गया। टाइम 10 ही आएगा, सॉल्व कर लो अब कुछ बचा थोड़ी है उसमें, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर टाइम। समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कोई ऐसा बोले कि कमरे में बहुत सारी हीटिंग कॉइल है, मैं चाहता हूं कि उस हीटिंग कॉइल से कमरे का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करे, तो उनको सीरीज में जोड़ दोगे क्या, पैरेलल में। कैसे जोड़ोगे, पैरेलल। पैरेलल में जोड़ोगे तो देखो तुम्हें रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और ध्यान से अगर देखोगे तो रिजल्ट जो है वो इस 15 से भी कम है और 30 से भी कम है। क्या देख पा रहे हो? वहीं जब सीरीज में जोड़ा तो 15 से भी ज्यादा था, 30 से भी ज्यादा था। बोलो था कि नहीं? हाँ, जो मिनिमम टाइम है वी विल गेट द इवन लेसर टाइम देन दैट मिनिमम टाइम, यानी 15 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है। तो आंसर क्या आया, 10। तो अगर कभी ऑप्शन ऐसे दिखे ना, और मान ले 3 ऑप्शन ऐसे दिख जाएं जो कि महा फर्जी नजर आ रहे हो, मान ले 15-30 दे रखा है, ऑप्शन आ गए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 10 मिनट, तो आंसर 10 मिनट होगा सीधे, अगर आपको ये चीज याद रहे तो। अगर नहीं याद तो कभी नहीं कर पाओगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस दोनों। समझ गए ऐसे सवाल, क्योंकि इनके अंदर अपने को एक कंसेप्ट छुपा हुआ है इनमें, और इसने पता है वो जो कंसेप्ट सोच लिया, इसने सबसे पहले ये वाली बात बोली थी कि सर हीट जो है वो सेम रहेगी। तूने बोली थी ना नीली बोतल पीली बोतल, कि हीट जो है वो दोनों वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये जो गर्म करेगा, मान ले 100 जूल चाहिए तो 100 ही जूल देगा, ये भी गर्म करके कितनी देगा, 100 ही देगा। अब चाहे इनको सीरीज में भी लगाऊं तो भी क्या रिक्वायरमेंट इज ऑफ 100 जूल्स। अरे बोलो यार, ऐसे इनको पैरेलल में भी लगाऊंगा तो भी क्या रिक्वायरमेंट तो 100 जूल की ही है। तो लोग ये वाली बात नहीं सोच पाते। मैं रियलिटी बता रहा हूं, इसने बहुत आसानी से बोल दी, शायद इसको भी नहीं पता ये बोल सकता है ना, पर इससे ये वाली बात है ना बहुत ऐसे मजे में बोल दी कि इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा। पर मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये वाली बात जो है ये लोगों को चमकती नहीं है। H1 H2 H3 लेके कर देते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ क्या बेटा, टेम्परेचर नहीं, हीट की बात है। हाँ, टेम्परेचर हीट में फर्क है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है बे, एक ही बात है। दिखा देते हैं, देख अकल एंड में जरा सी तारीफ क्या कर दो, बड़बड़ बड़बड़ चालू, और चालू होते ही फिर पता लग जाता है कितनी अकल आई है। बोतल घुमाए जा रहे हैं। अरे ये फंडा समझ आया, ये अच्छा सवाल था। हाँ समझ गए, इट वॉज अ लेवल क्वेश्चन। सितारे बना लेना इसमें 2-4 हैं, 2-4 सितारे बना लेना। MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हाँ MP, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हाँ खूब सारी। हाँ इलेक्ट्रिकल तो गजब की चीज है भाई। इलेक्ट्रिकल में कोई रोक थोड़ी है पैकेज की यार। सवाल देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें क्या कहती है, ध्यान से सुनो। क्या सबसे पहले तो हमें नाम से ही ऐसा लगता है कि मैक्सिमम पावर की बात कर रही होगी। हमें हर चीज में रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, पावर की। हर चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, अल्टीमेटली पावर। अब ये जो पावर है, इस पावर को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। मैक्सिमाइज करने के लिए पावर के साथ में हम कुछ गेम खेलते हैं। वो गेम क्या होता है, सुन, ये गेम होता है, देख ये क्या होता है, आर। अच्छा इधर देख लो, ये क्या होता है, छोटा आर, ये क्या होता है, और ये क्या होता है, ई। याद है
E is the EMF या पोटेंशियल डिफरेंस? R is the internal resistance, R is the load, R is the load resistance. अगर यहाँ पे कोई तेरे से करंट की बात करे, किसकी बात करे? करंट की बात करे, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेगा बोल? E अपॉन R प्लस R, यार निकाला था ना यार, याद है? करंट क्या आएगा? E अपॉन R प्लस R. और बेटा अपनी जो पावर होती है, क्या पावर इज I स्क्वायर R? पावर इज I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R. अरे कुछ भी बोलाता है कि नहीं? अच्छा, V स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? या I स्क्वायर R अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर. क्या दिस मल्टीप्लाइड बाय R? पावर यही होगी, I स्क्वायर इंटू R. बोल सही है क्या? ये होती है पावर. अब मैं चाहता हूं कि इस पावर को मैक्सिमाइज कर दूं. क्या कर दूं इसको? मैक्सिमाइज. किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूं, और डिफरेंशिएट करके क्या जीरो के इक्वेट कर देता हूं. अब यहां पर बता कि यहां पर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो वेरिएबल है? क्या ये R? अरे लोड बदल सकता है ना. दिस R इज व्हाट? अ वेरिएबल क्वांटिटी. दिस कैन बी चेंज, दिस कैन बी. अगर इस R को चेंज कर सकता हूं तो मैं यहां पर क्या परफॉर्म करूंगा? क्या dp बाय dr क्या परफॉर्म करूंगा? मतलब कि मैंने बोला फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, बोल क्या dp अपॉन dr शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. और जब मैं इसका डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो लिखता हूं तो ऑन सॉल्विंग आई गेट द वैल्यू ऑफ R टू बी स्मॉल r. ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या वैल्यू आती है? खुद से सॉल्व करना है इसको, डिफरेंशिएट आएगा कि नहीं? dp बाई dr कर लोगे ना इसका? क्यों करना? खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं है तो मुझसे पूछना. तो मैंने क्या बोला? ऑन सॉल्विंग दिस dp बाई dr को किसके इक्वेट करना था? जीरो के इक्वेट. जैसे ही रखा तो कैपिटल R यानी जो लोड था वो किसके बराबर आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के. इसके बराबर आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के. मतलब कि तेरी पावर जो तेरे को किसी भी सर्किट से मैक्सिमम मिल सकती है वो कब मिलेगी? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होंगी. समझ पा रहे हो? ये आया है प्रॉपर, और ये रियलिटी में भी होता है. समझ गए? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें क्या कहती है? दैट फ्रॉम अ सर्किट वी गेट द मैक्सिमम पावर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी. अरे समझ रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा? यहां तक छाप लिया? यहां तक छापो, मैं लिखवाता हूं. द पावर ट्रांसफर टू द लोड, the power transferred to the load by a battery, the power transferred to the load by a battery is maximum. The power transferred to the load by a battery is maximum when the load resistance of the circuit, and the load resistance of the circuit equals the internal resistance, when the load resistance of the circuit equals the internal resistance of the battery, equals the internal resistance of the battery. बैटरी लोड रेजिस्टेंस और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो पावर क्या होगी? मैक्सिमम. हाँ जी, हाँ बिल्कुल एक ही बात. हाँ बोलो. है बेटा? बाहर से जो लाइट आती है, हाँ क्या करें तो? अबे इंटरनल रेजिस्टेंस, अबे बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर. हाँ अच्छा देख, तेरे को सवाल देखना है. देख इसको कर ले, अपने आप फील आ जाएगी. ये कितने वोल्ट की बैटरी दे दी? मान ले 10 वोल्ट की. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया मान ले 4 ओम. कितना दे दिया? 4. सवाल देख ले. ये सवाल करवाना पड़ रहा है, मतलब मेरे को भी शर्म आ रही है, पर क्या करूं.
ये मान ले 2 ओम, ये मान ले 6 ओम, ये मान ले x। अब क्वेश्चन सुन, फाइंड x फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब ये अगर नहीं हुआ है ना, फाइंड x फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तू बनाना, मेरे को क्या बता रहा है? क्या x की वैल्यू बोल? 3। नहीं आया क्या? आ गया? अबे 6 3 का ही तो 2 होता है। अब 2 और 2 4, ये भी 4, ये भी कितना आना चाहिए नेट इसका पूरे का? तो इस पूरे का नेट 4 आना चाहिए या अकेला 4 आना चाहिए? पूरा 4। ऐसा थोड़ी है कि ये 4 आएगा। क्या पूरा R इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू 4? तब किसी भी सर्किट से मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर पाऊंगा। नहीं समझ आया? 3 कैसे आया? अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या 6 3 2 हो जाएगा? 2 और 2 4। क्या ये भी 4, ये भी 4? मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 ओम। समझ में आया? तो ऐसा कोई सवाल आए तो सबसे पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस से बराबर करो और सॉल्व कर डालो। बहुत सवाल बन सकते हैं इस वाले पार्ट से, ध्यान रखें। अभी तक इस पार्ट से कोई लेवल वाला सवाल नहीं पूछा गया है, और अगर नहीं पूछा गया मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल IIT ऐसे पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछ रही है जहां से वो सवाल नहीं पूछती। समझ गए ना? इट्स अ न्यू पैटर्न ऑल टुगेदर, और पैटर्न भी खतरनाक। तो तुम जानते ही हो, +4 -2। क्यों? चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखो, देखो जल्दी से, एक चीज समझने के लिए है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखें। अभी जो चीज आपको बताई जाएगी दैट इज वेरी कंसेप्चुअल। बता रहा हूं मैं। एफिशिएंसी निकाल सकते हो? एफिशिएंसी जानते हो क्या होती है? एफिशिएंसी होती है बेटा इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर। ठीक है, सॉरी, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें कितना मिला डिवाइडेड बाय हमने कितना दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द एफिशिएंसी। ठीक है, ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, आपस में आते हैं। एफिशिएंसी होती है बेटा हमने कितना दिया, वो तो क्या हो गई आउटपुट, वो क्या हुआ सॉरी इनपुट। जो मैं दूंगा वो मेरी तरफ से क्या होगा? अच्छा, इनपुट किससे निकालेगा? बैटरी से। अरे इनपुट किसका है? बैटरी का। आउटपुट किसका है? रेजिस्टेंस का, यानी लोड का। बोल है कि नहीं? तो आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द एफिशिएंसी। मैं तुम्हें बोलूं कि अपन की क्लास 1.5 घंटे की है, इसके अंदर हम लोग 1 घंटा पढ़ाई करते हैं इफेक्टिव अगर देखा जाए तो 1.5 घंटा जो है क्या इट इज द इनपुट, पर आउटपुट क्या मिला? 1 घंटा। तो 1/1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द क्लास। समझ रहे हो? तुम्हें बोला 10 घंटे रोज पढ़ना चाहिए, तुम बैठते तो 10 घंटे हो पर इफेक्टिव स्टडी करते हो 5 घंटे। क्या तुम सिर्फ 50% एफिशिएंट हो? भाई कहां से आई? 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या समझ पा रहे हैं? जरा इन तीनों की एफिशिएंसी कोशिश करें निकालने की, कोशिश करें जल्दी से। एफिशिएंसी निकालनी है बेटा। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले का 80, ओके। अगले का ऐसे नहीं, कलम चलाओ फिर निकालो, ऐसे हवा में मत बोलो। 80 करो। करंट वरेंट निकालो। इसके थ्रू करंट कितना है? 4 एम्पियर दिख गया सबको? अच्छा, R इक्विवेलेंट 2.5 दिख गया? R इक्विवेलेंट अगर 2.5 दिख गया तो करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। बोल आया कि नहीं? अच्छा, इनपुट पावर कहां से आएगी? P इनपुट। जल्दी बोल। अरे क्या V² बाय R? V² बाय
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल? इंटरनल। नहीं, आउट इनपुट कौन देगा? सिर्फ बैटरी। अभी अभी बोला ना, इनपुट कौन देगा? सिर्फ बैटरी। तो V स्क्वायर बाय R कर दे क्या? 100/2 या 2.5? जल्दी बताओ, 2 या 2.5? सोच के। इनपुट है तो क्या हुआ? सर्किट में तो जुड़ा हुआ है ना R। जल्दी से सोचो सब लोग। 2.5 इनपुट लिखो, आउटपुट लिखो, एफिशिएंसी लिखो जल्दी से। चलो देखो जरा कैसे लिख पाते हो। जाना नहीं है, लिखना है, जल्दी से लिख दो। अच्छा, वहां पर पावर कैसे लिखी थी? लिखी थी कि नहीं? इसमें इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। क्या दोनों पे डिपेंडेंसी है? अगर दोनों पे डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब छोटा R भी आएगा और बड़ा R भी आएगा। आएगा कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने जब लिखा तो क्या है? 2.5 आएगा। तो इनपुट पावर कितनी आ गई बोल? 40 वॉट। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, आउटपुट यानी P आउट की जब बात करूंगा तो कितनी आएगी? क्या आउटपुट विल बी जो करंट बहा उसके अकॉर्डिंग, यानी I स्क्वायर R। I स्क्वायर कितना? 4 × 4 × R कितना? 0.5। बोल आया कि नहीं? क्यों? V स्क्वायर बाय R। क्या हो गया? क्या बेटा? आउटपुट जो करंट बहा उससे निकला, I स्क्वायर R। किससे निकला? जो करंट बहा उससे आया आउटपुट। किसके थ्रू बह रहा है बेटा? सिर्फ इसी के थ्रू बह रहा है ना, उसमें इसका कोई रोल है क्या? तो इसीलिए हमने P आउटपुट लिखा। क्या लिखा? ये कितनी आ गई? देख, 8 आ गई। 8 वॉट। एफिशिएंसी कितनी है? क्या 20%? दिख गया तुम्हें? एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा इज इक्वल टू P आउट अपॉन P इन मल्टीप्लाइड बाय 100। बोल कितना आ गया है? P इन P आउट 8/40। यही काट दिया मैंने। अरे यहां पर क्या लिखा है? 8, नीचे क्या लिखा है? 40। तो क्या बेटा 20% एफिशिएंसी आ गई? अरे पक्का? चल यहां पर बता एफिशिएंसी सेकंड केस में। सबसे पहले तो करंट बता कितना जा रहा है? 2 और 2 4, यानी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर का अगर यहाँ पे करंट बह रहा है तो जल्दी से बोलो P इनपुट कितनी हो गई? P इनपुट इज 25 वॉट्स। पक्का? आउटपुट बोल I स्क्वायर R, मतलब कि 6.25 × 2। सही है क्या? 12.5 वॉट मिले। 12.5/25 × 100 क्या 50%? इसकी कितनी आ गई भाई साहब? 50%। ईटा 2 ये क्या थी? ईटा 1। इसके लिए क्या आ गई? ईटा 2 50%। चल इसकी निकाल जल्दी से। इसकी बोल ईटा 3। बोल करंट बोल। क्या 2 एम्पियर? दिख गया सबको? 2 एम्पियर करंट बहा। 2 एम्पियर अपने हाथ में क्या आ जाएगा? P इन की अगर बात करूं तो कितनी आएगी? V स्क्वायर बाय R, यानी 100/5 क्या 20 वॉट? कितने वॉट आ गई? 20 वॉट। अच्छा P आउट बोलो I स्क्वायर R। I स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? अरे I स्क्वायर की वैल्यू बोल। I स्क्वायर मतलब 4 × 3 क्या बेटा 12। कितना आ जाएगा बोल? ये हो गया अपना 12/20 इंटू, बोल आएगा कि नहीं? कितनी आ रही है? 60% आ गई। कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट? क्या ये सबसे ज्यादा? पर ध्यान से देख, मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या ये और ये चेक करने पे मिल रही है? यहां से देख 12.5 मिल रही है। यहां से कितनी मिल रही है? यहां से कितनी थी? 8। यहां से कितनी थी? 8। यहां से कितनी मिली? 12। यहां से कितनी मिली? 12.5। क्या तीनों में फर्क है? मैक्सिमम किस केस में मिल रही है? R बराबर R। नोटिस किया था? यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो छोटा R बराबर क्या है बेटा? इसे फेर दे। छोटा R किसके बराबर है? बड़े R के बराबर। और क्योंकि छोटा R और बड़ा R बराबर थे इसीलिए हमें क्या मिली? पावर मैक्सिमम मिली। समझ रहे हो? पावर कैसी मिली? मैक्सिमम। पर
अगर ध्यान से एक और चीज देखोगे तो क्या इसकी एफिशिएंसी कम है? इसकी एफिशिएंसी क्या है? समझ पा रहे हो? सर्किट जो है उसमें हम लोग हमेशा डिजाइनिंग इस तरह से करते हैं कि एफिशिएंसी भी सही रहे और पावर भी क्या मिल जाए? सही मिल जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात? मान ले मैं कोई लोड लाऊं, जो कि मान ले 11 वॉट का है। कितने वॉट का है? 11 वॉट का। तो एफिशिएंसी मुझे इससे ज्यादा मिलेगी क्या इससे? एफिशिएंसी तो इससे ज्यादा मिल रही है ना। अबे 11 वॉट वाला इससे भी चल जाएगा और इससे भी चल जाएगा, बोल चलेगा कि नहीं? पर एफिशिएंट ज्यादा कौन? क्या ये ज्यादा एफिशिएंट? नहीं समझ आया? तो जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको प्रेफर करूंगा या कम एफिशिएंट को? तो चाहे मेरे को वो पावर ज्यादा दे रहा है पर क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम थी तो मोर प्रेफरेबल कौन होगा? जो एफिशिएंट ज्यादा है। एक बहुत भारी कंसेप्ट है जो तेरे को समझाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? पावर का आउटपुट चाहे मेरे को मैक्सिमम मिल जाए चाहे सबसे ज्यादा मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे क्या एफिशिएंसी भी चेक करनी है। क्या मुझे 12.5 वॉट से ज्यादा पावर इसमें मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती इस सर्किट में। 12.5 इज द मैक्सिमम पावर विच दिस लोड कैन ड्रॉ। अरे बोल है कि नहीं? इससे ज्यादा मेरे को इस वाले सर्किट से पावर कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि क्या R बराबर R हो गया। देख जब R इससे कम था तो तेरे को क्या मिल रही थी? पावर क्या मिल रही थी? कम मिल रही थी। क्या एफिशिएंसी कम थी? अब R तूने बढ़ा दिया, क्या एफिशिएंसी बढ़ गई? तू अगर ध्यान से सोचेगा ना तो इस R की वैल्यू बढ़ाता जा, तेरी एफिशिएंसी 100 तक पहुंच जाएगी। अरे इस R की वैल्यू बढ़ाता जा, 3 की तो 60 हो गई ना, 4 करता तो और हो जाती। इसको और बढ़ाता जा, ये तो 100% तक ले जा सकता हूं। पर मेरे को क्या लोड भी देखना पड़ेगा कि कनेक्टेड लोड कैसा है। मान लो मुझे 11 वॉट का बल्ब दिया, कितने वॉट का? अब 11 वॉट में मेरा ये भी चलेगा ये भी चलेगा, पर क्या ये तो नहीं चलेगा? तो ये तो सबसे बेकार है। ये वाला तो क्या है? सबसे बेकार। इसे तो काम में ही नहीं लेना, क्योंकि क्या एफिशिएंसी भी बहुत कम है, या 20% है मात्र। तो ये तो अपने को बिल्कुल ही काम में नहीं लेना। अब मैंने देखा कि 11 वॉट यहां भी चल जाएगा यहां भी चल जाएगा, है कि नहीं? अब इसमें एफिशिएंट ज्यादा कौन है? ये वाला। एफिशिएंसी मतलब मेरे को जितनी मैं इनपुट लगा रहा हूं मेरे को आउटपुट उससे कितना ज्यादा मिल रहा है। मैंने 100 का इनपुट दिया, मान ले 100 वापस मिल गए, तो क्या मैं 100% एफिशिएंट हो गया? मैंने तुम्हें कोई चीज पढ़ाई क्लास में, तुम अगर उसके सारे सवाल कर लो बिना अटके तो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या हो गई? 100%। पर क्या तुम्हारी 5% भी नहीं आती? एक बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो किसको प्रेफर करेगा, पावर को या एफिशिएंसी को? डिपेंड्स कि लोड कैसा है। ठीक है।